वेलकम टू सत्या सिद्धांत वेद स्वाध्याय सब्सक्राइब। संस्कृति और प्रेरणा के देवता हैं। तो श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, एक जीवन शैली है। उनकी वेशभूषा, उनकी रहन सहन, उनकी कला जो हम सीख सकते हैं, मुस्कान सब मानवता का प्रेम और सौंदर्य का संदेश देता है। जिस प्रकार उनका रहन सहन, जिस प्रकार के आज सोशल मीडिया के व्यक्ति होते, पर उससे अलग भिन्न श्रेष्ठ और एक तरह से उनके जीवन में कला थी। श्री कृष्ण की वेशभूषा दिव्यता का श्रृंगार। श्री कृष्ण की वेशभूषा स्वयं सौंदर्य और साधना का प्रतीक थी। वह पीताम्बर धारण करते थे, पीले रंग का वस्त्र जो सूर्य की आभा और पवित्रता को दर्शाता है। सिर पर मोर पंख मुकुट और गले में वैजयंती माला, उनके हाथों में मुरली और तन पर वनमाला। संगीत भी उनके जीवन में अधिक था। प्रेम जहाँ रहते थे वहीं पर प्रेम, अर्थात श्री कृष्ण का कोई स्थायी वाहन न था, परंतु गायें ही उनका वास्तविक वाहन, ममता और अहिंसा और समृद्धि का प्रतीक। श्री कृष्ण की कला बांसुरी उनकी आत्मा की आवाज थी। जब वे मुरली बजाते थे तो पक्षी, पशु, नदी, पर्वत सभी स्थिर हो जाते, अर्थात उनसे शिक्षण लेकर के आनंद अनुभव करते थे और अन्य को भी आनंद कराते थे। वह केवल राग नहीं, आत्मा को प्रेम में विलीन करने वाला साधन थी। श्री कृष्ण का नृत्य उनकी बंसी और उनकी आत्मा की मुक्ति के माध्यम बन थे गए। एक तरह से आज के शब्दों में कहे, श्री कृष्ण सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर, लेकिन उनके फॉलोवर्स केवल सोशल मीडिया के नहीं, आत्मा के स्तर पर जुड़े हुए थे। उनके गीता के माध्यम से संपूर्ण मानवता को कर्म, प्रेम और धर्म का सार बताया उन्होंने। तो यही है कि उनके प्रेम थे उनमें तरह से। वे राजाओं में राजा थे। उनका रहन सहन और जीवन में ग्वालों में सभी में घुल मिलकर रहते थे। ग्वालों से उनका घर वही था जहाँ प्रेम और भक्ति थी। परंपरा की कुटी हो या द्वारका का राजमहल, श्री कृष्ण का रहन सहन सादगी में भव्यता का प्रतीक था। भव्यता, बहुत महान, सादगी में भी। और प्रिय अन्न, सादा जीवन, स्वादिष्ट भावना थी उनकी। उन्हें माखन मिश्री अत्यंत प्रिय थी और गांव का ताजा दूध, दही और माखन ये न केवल स्वाद की वस्तु थे बल्कि गौ संस्कृति के प्रतीक भी थे। ये सब हृदय के से जुड़े हुए थे। उनके प्रेम था तो उन गाय से, तो अन्न उनको अति प्रिय था, उनकी आत्मा को। तो उनका रूप और सौंदर्य का सजीव प्रतिमा। श्री कृष्ण का केवल सुंदर दूसरों को प्रभावित करते, जीवन के उद्देश्य के लिए, कल्याण के लिए। श्याम वर्ण, कजरारे नयन, उचित ही बताते थे। कभी भी उन्होंने जीवन में असत्य नहीं बोला। सब वैदिक अनुकूल श्रेष्ठ ही आदर्श कर्म किया, जिससे कि अन्य प्रभावित हों। ऐसे कुछ कर्म नहीं किया जिससे कि अन्य भी गिरे नहीं, जैसे कि आज कर उन्होंने के इन्फ्लुएंसर करते हैं। पर उन्होंने, श्री कृष्ण ने तो सदैव श्रेष्ठ आत्मज किया। आप्त पुरुष थे, विद्वान थे। उनका रूप आत्मा को आकर्षित करता था। यही कारण था कि उन्हें मदन मोहन मुरली मनोहर हमें सिखाते हैं, सौंदर्य केवल बाह्य नहीं, भीतरी भाव से आता है। उनका जीवन एक ऐसी कविता है जो प्रेम, बुद्धि और सौंदर्य और धर्म एक साथ नाचते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और अभी कुछ इमरजेंसी प्रोडक्ट है जिनको आप लेकर के जीवन में विचारों को धारण कर सकते हैं और जीवन में आनंद रह सकते हो। उसको भाव एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट कर सकते हैं और इसकी ओर आगे बढ़ सकते हैं, इस ध्यान की ओर बढ़ सकते हैं, इस प्रेरणा, इस आदर्श जीवन की ओर बढ़ सकते हैं, इस प्रेम प्रीति की ओर बढ़ सकते हैं और इस आत्मरूपी भाव के प्रति, इस अध्यात्म के प्रति आगे बढ़ सकते हैं। और कहे ना कहे, क्या कहे, मन को शुद्ध कर सकते हैं, आत्मविद पुरुष हो सकते हैं। तो ये सब आपको मिल सकता है। इसको आप बाय कर सकते हैं अमेजन से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रोडक्ट खरीदे अमेजन से। अति ओम ओम।